press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रहीम के दोहे। 9वीं कक्षा में 17वां पाठ रहीम के दोहे। तो बच्चों, रहीम के दोहे ये 2 लाइन वाला दोहा होता है। आइए बच्चों, इससे पहले हम रहीमदास जी का कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। पहले कवि परिचय। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खां है। उनके पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बच्चों, इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना है। उनके पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बच्चों, रहीम सत्साई, भैरवी, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। ये रहीम खान अकबर के आस्थान में एक कवि थे। इनके काव्यों में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश है। आइए बच्चों, देखेंगे इनके एक दोहे किस तरह है, कैसे है, हमें कौन सी नीति सिखाते हैं। इस दोहे का आशय है बच्चों, छात्र इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। सज्जनों का स्वभाव, अच्छे लोगों का स्वभाव, महान व्यक्तियों का स्वभाव कैसा है, इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और छोटी वस्तुओं को हम तिरस्कार करते हैं, उन छोटे वस्तुओं का एक महत्व को हम समझ सकते हैं इस दोहों के द्वारा। बच्चों, आइए देखेंगे, एक बार मैं पढ़ती हूँ। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिया ही न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। दूसरा दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विषय व्यापत नहीं, लपेटे लिपटे रहत भुजंग। तीसरा दोहा। रहीमन देख बड़ेन का, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। चौथा दोहा बच्चों। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। देखो बच्चों, बहुत अच्छा है, एक बार पढ़ना है। आइए पहला दोहा हम देखेंगे। रहीमदास जी क्या कहते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिया न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो रहीमदास जी इस पहले दोहा में कहते हैं, एक सज्जन व्यक्ति संपत्ति को संग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहते हैं तरवर फल नहीं खाते हैं। देखिए, तरवर का अर्थ है बच्चों ट्री। एक पेड़ अपना फल नहीं खाता है। एक पेड़ पे फल होते हैं, वो पेड़ अपना फल नहीं खाता है। और कहते हैं सरवर पिया ही ना पान, सरोवर अपना पानी, पान का अर्थ है पानी, पानी नहीं पीता है। एक सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, एक पेड़ अपना फल नहीं खाता है। वैसे ही कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो संपत्ति को संग्रह करते हैं सज्जन लोग। सुजान का अर्थ है सज्जन लोग संपत्ति को संचही संग्रह करते हैं। ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮರವು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರೋವರ ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಕಾಜ ಹಿತ್, तो दूसरों के, पर यानी दूसरे, काज कार्य, हित अच्छाई के लिए, ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಪರಕಾಜ ಹಿತ್ ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರ ತನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರೋವರ ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಅದು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮರ ತನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಸರೋವರದ ನೀರು ತನಗಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿಯು ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಪರಕಾಜಹಿತ್, ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों इसका भावार्थ इस तरह है, रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं. तो सज्जन लोग क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए और दूसरों के लिए, दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए एक अच्छा कार्य करते हैं. संपत्ति को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, क्योंकि आगे चलकर दूसरे लोगों की सहायता हो. तो आपको समझ में आया होगा. दूसरा दोहा देखेंगे बच्चों. जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो दूसरा दोहा यहाँ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपेटे रहत भुजंग. तो दुर्जनों का एक क्या कहते हैं, दुर्जनों का संग करने से तो सज्जन को कोई भी परिणाम नहीं होता. इसके बारे में कहते हैं, तो रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति, मतलब अच्छा चरित्रवान व्यक्ति, तो रहीमदास जी कहते हैं उत्तम प्रकृति का एक व्यक्ति उत्तम प्रकृति का हो, का करी सकत कुसंग, उसको कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕೃತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, चंदन विष व्यापत नहीं लपेटे रहत भुजंग. भुजंग का अर्थ है सर्प, विष, सर्प हाउ कहते हैं कन्नड़ में. देखिए, एक व्यक्ति दुर्जनों के संग करने से भी उसे कोई परिणाम प्रभाव नहीं पड़ता. जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़, चंदन मीन्स सैंडलवुड ट्री, विष आपको मालूम है व्यापक होना, लपेटे रहत भुजंग, जैसे सर्प चंदन के पेड़ को लपेटे रहने से, ಒಂದು ಸರ್ಪವು ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು, ಚಂದನ್ का पेड़ को लपेटे रहने से ಸುತ್ತುವರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪತ್ नहीं ವಿಷ ವ್ಯಾಪತ್ नहीं, ವಿಷವು ವ್ಯಾಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಪವು, ಭುಜಂಗವು ಒಂದು ಚಂದನದ ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ವಿಷವು ಚಂದನದ ಮರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ದುರ್ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसका एक भावार्थ देखेंगे बच्चों. रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं कर पाता है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपेटे रहने पर भी चंदन उसके विष व्याप नहीं होता. चंदन के पेड़ में, सैंडलवुड ट्री में उसका विष व्यापक नहीं होता, ये कहते हैं. देखेंगे बच्चों तीसरा दोहा क्या कहता है. बच्चों अब हम तीसरा दोहा देखेंगे. रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी. इस एक दोहे में रहीम जी कहते हैं कि छोटे व्यक्ति को या छोटे वस्तुओं के महत्व के बारे में बता रहे हैं. हम छोटे व्यक्तियों को तिरस्कार करते हैं, छोटे छोटे वस्तुओं का उपयोग नहीं है, इस तरह उसको हम तिरस्कार करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन इसका महत्व क्या है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, बड़ा यानी बहुत बिग, बहुत बड़े लोग यानी रईस लोग, बहुत श्रीमंत व्यक्तिಗಳು. तो रहीमन देख बड़ेन को, हम बड़े लोगों को देखकर, बड़ेन यानी बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखकर
लघु न दीजिए डारी, लघु मीन्स छोटे, छोटे लोगों को नहीं डारी यानी छोड़ना चाहिए। हम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हम बड़े बड़े लोगों का संगत करते हैं और बड़े लोगों को अपना मानते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं। छोटे लोगों को समाज में लोग क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़े इनको, बड़े लोगों को देखकर उनको गौरव देते हैं और छोटे लोगों का, लघु यानी छोटे लोगों का या सज्जन लोगों का या एक छोटे लोग या सामान्य व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं। डारी यानी छोड़ देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ काम आवे सुई, रहीमदास जी कहते हैं जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे, कहाँ काम आती है सुई, सुई यानी नीडल, जहाँ नीडल की इम्पोर्टेंस है, जहाँ नीडल की ज़रूरत है, कहाँ करे तरवारी, कहाँ करे तलवारी, कहाँ करे क्या करें, क्या करें तलवारी, तलवारी यानी खड्ग। ಅಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿ ರಹೀಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಹೀಮನ್ ದೇಕ್ ಬಡೇನ್ಕೋ, ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನೋಡಿ, ಲಘುನ ದೀಜಿ ಡಾರಿ, ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಹೇಗೆ ಜಹ ಕಾಮಾವೆ ಸುಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಕಹಾ ಕರೆ ತಲವಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯ ಕೆಲಸ ಸೂಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಖಡ್ಗದ ಕೆಲಸ ಖಡ್ಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗದ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿ, ಸೂಜಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿತೀವಿ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, छोटे व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए. इसका भावार्थ इस तरह है, रहीम कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए. जिस तरह, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का क्या कर सकती है. जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या काम कर सकती है. इस तरह एक साधारण लोगों का महत्व को समझा रहे हैं और छोटी वस्तु के महत्व के बारे में समझा रहे हैं. हमारे जीवन में सभी लोग बहुत आवश्यक है और सभी लोगों का साथ रहना है और छोटे छोटे वस्तुओं का भी महत्व बहुत ज़्यादा है. तो चौथा दोहा, फोर्थ दोहा देखेंगे बच्चों. बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले मोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका ममोल. रहीमदास जी इस दोहे में क्या कहते हैं देखेंगे. बड़े बड़ाई ना करें, बड़े यानी बहुत बड़े लोग, बड़े लोग यानी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में. बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें. बड़ाई का अर्थ है बच्चों प्रशंसा. बड़े लोग अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते. बड़े ना बोले बोल, बड़े लोग बोल ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अपने बारे में ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते और ज़्यादा नहीं बोलते. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರहीमन हीरा कब कहे, लाख टका ममोल. रहीम जी कहते हैं, हीरा कब कहें, हीरा कब कहे. एक हीरा यानी एक वज्र कब कहता है. हीरे को बोलते हुए सुना है, मेरा मोल इतना है इतना है, नहीं. तो हीरा कब कहें, हीरा कब बोलता है. लाख टका ममोल, मेरा लाख टका, मेरी मुद्राएं, लाख मुद्राएं मेरा मोल है, मेरा रेट बहुत ज़्यादा है, मेरा एक मोल बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत कीमती हूँ कहकर एक वज्र नहीं कहता. उसका एक मोल लगाते हैं, लोग लगाते हैं उसके मोल को, उसके वैल्यू को दूसरे लोग कहते हैं. वैसे ही सज्जन लोगों को यानी बड़े लोगों अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते, उसकी प्रशंसा दूसरे लोग कहना है. जैसे एक वज्र का मोल अपना वज्र ही नहीं कहता, उसका मोल दूसरे लोग कहते हैं.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಡೆ ಬಡಾಯಿ ನ ಕರೆ ಬಡೈನ ಬೋಲೆ ಬೋಲ್, ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ವಜ್ರವು ತನ್ನ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಮುದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ತನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲೋ ವಜ್ರ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इसका भावार्थ इस तरह है, बड़े लोग ना ज़्यादा बोलते हैं ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं. रहीम जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं. इतना था बच्चों. इस दोहे का अर्थ बहुत ईजी है, उसको मीनिंग लिखकर इस तरह आपको पढ़ना है, बहुत आसान है.